स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल SKG मलिक में। दोस्तों, आज हम आपको किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना सिखाते हैं कि कैसे हम संख्या को देखते ही किसी भी संख्या का वर्गमूल आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए दो बातें जानना आवश्यक है। पहली बात, अगर किसी भी इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 है, कौन कौन सा 2, 3, 7 और 8, तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। जिसका भी इकाई का अंक क्या होगा, 2, 3, 7 या 8 होगा, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। और अगर बात करें हम जीरो की, तो किसी के लास्ट में अगर सिंगल जीरो है तो वह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। अगर डबल जीरो है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे संख्याओं का जल्दी से वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमको एक बात याद रखनी है, अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 1 है तो उसका हमेशा वर्ग रूट 1 या 9 में होगा, 1 या 9 होगा। जिसका भी इकाई का अंक 1 होगा, हमेशा उसकी वर्ग रूट संख्या का इकाई का अंक 1 या 9 होगा। जिसका इकाई का अंक 4 होगा, उसका क्या होगा, 2 या 8 होगा। जिसका 5 होगा, उसका सिर्फ 5 ही होगा, यानी 5 5 में ही बदल जाती है। जिसका इकाई का अंक 6 होगा, उसका वर्ग रूट इकाई क्या होगा, 4 या 6 होगा। और 9 जिसका होगा, उसका क्या होगा, 3 या 7 होगा। 5 हमेशा सेम रहती है, 1 9 में, 4 2 8 में, 6 4 6 में और 9 3 7 में बदल जाती है। तो चलिए कैसे हम इनका यूज करके संख्याओं का वर्गमूल आसानी से कर सकते हैं, देखते हैं। लेते हैं हम अपनी पहली संख्या 2 7 0 4। 2704 का हमें वर्गमूल निकालना है, क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। तो हमेशा 2704 का जब हमें वर्गमूल निकालना है तो अंतिम दो अंक में इकाई का अंक क्या है, 4। तो 4 किस किस से बनता है, या तो 2 से और या 8 से। तो जिसका भी इकाई का अंक 4 होगा तो उसका इकाई का अंक 2 या 8 होगा। तो हमने भी देख लिया 4 वाले का क्या होगा, 2 या 8 होगा। अब बचा क्या हमारे पास, 27। तो 27 किस पूर्ण वर्ग संख्या के पास आती है, यानी 27 से छोटी ऐसी कौन सी संख्या है जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो 5 पंजे 25, तो 27 से छोटी 25 होती है और 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5। तो यानी या तो वो 52 होगी या वो 58 होगी। तो हमेशा हमें इससे छोटी संख्या का वर्ग देखना है। तो इससे छोटी संख्या 25 है और 25 का क्या होगा, 5। तो हमने 5 ले लिया। तो अब इसका जो सही आंसर है वो या तो 52 होगा या 58 होगा। अब हम डिसाइड कैसे करें कि वो 52 है या 58 है। तो उस ये 5 है, इस 5 से अगली संख्या क्या आती है, 6। तो 5 6 30, 5 6 30। तो ये संख्या 30 से क्या है, छोटी है। तो यानी जो हमारा छोटे वाला है वो सही है और बड़े वाला गलत है। यानी 2704 का क्या होगा, 52 होगा। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 7396। 7396 का वर्गमूल क्या होगा, तो अंतिम दो अंक 96 और 6 किस में आएगा, या तो 4 में और या 6 में, या 4 में या 6 में। अब बचा क्या, 72। अब 73 किससे होता है, 8 8 64 और 9 9 81, दिख हो गया। तो यानी 8 8 64, 8 से तो 8 यहाँ पे और 8 यहाँ पे, हमेशा इससे छोटे लेना है। तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, जो इससे छोटा है, 9 का तो बड़ा होगा, तो इसलिए 9 नहीं लिया। अब हमें देखना है 84 और 86 में कौन सही है। तो 8 से आगे क्या आता है, 9। तो 8 9 72, ये 72 से क्या है, बड़ी है। तो जब ये 72 से बड़ी है तो सही संख्या कौन होगी, बड़े वाली। तो 84 86 में बड़ा कौन है, 86। तो यानी 84 हमारा
गलत होगा, तो 7396 का वर्गमूल क्या होता है? 86 होता है। चलिए आगे चलते हैं, एक दो और संख्याओं का देखते हैं। जैसे 11,236 का वर्गमूल क्या होगा? तो हमें क्या देखना है? पहले लास्ट के दो अंक और उसका इकाई अंक क्या है? 6। और 6 किस किस में आता है? या तो 4 वाले में आता है या 6 वाले में आता है। ठीक है, यानी उसका तो इकाई अंक 4 होगा या 6 होगा। अब बचा क्या? 112। तो 112 किसके पास आता है? 112 किसके पास आता है? 10 धाम 100 और 11 11 121। तो 121 तो बड़ा हो जाएगा, तो हमें तो छोटे वाले का लेना है, तो यानी 10 धाम 100 तो 10 का होगा। तो 10 हम यहाँ भी लिखेंगे और 10 हम यहाँ पे भी लिखेंगे। तो या तो वो संख्या 104 होगी या वो 106 होगी। अब डिसाइड कैसे करेंगे? 10 और 10 से आगे क्या आता है? 11 और 11 ढाई क्या होता है? 110। तो ये 110 से क्या है? बड़ी है, तो यानी बड़े वाला सही होगा और छोटे वाला गलत होगा। तो यानी 11,236 का वर्गमूल क्या होगा? 106 होगा। चलिए, अगर आपकी समझ में ना आया हो तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 12,769 का वर्गमूल क्या होता है? तो वही लास्ट के दो अंक क्या है? 6 और 9 यानी 69। तो 69 में इकाई अंक क्या है? 9। और 9 किसका होता है? 3 का और 7 का। दोस्तों एक दो बार आप देखोगे तो आपके भी याद हो जाएगा कि किसका क्या आता है। हमें पता है 3 का स्क्वायर करने पे 9 आता है और 7 का स्क्वायर करने पे 9 आता है, तो यानी 9 किसका होगा? 3 का और 7 का होगा। तो अब बचा क्या? 127। तो 127 किस पूर्ण वर्ग का है? 121 पूर्ण वर्ग होती है 100 छोटे, वो किसका होता है? 11 का। तो 11 11 121 और 12 12 144 होता है। तो 144 से तो लेंगे नहीं, क्योंकि ये छोटी है, वो बड़ी हो गई 144, हमें तो छोटी का लेना है। तो 121 किसका होता है? 11 का। तो अब हमें देखना क्या है कि 113 सही है या 117 सही है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम? इस 11 से आगे क्या आता है? 12। तो इस 11 से आगे वाले में गुना की तो वो कितना हो गया? 132। तो ये 132 से क्या है? छोटी है। तो छोटे वाली कौन है इसमें? 132 से ये छोटी है, तो छोटे वाली कौन है? 113, यानी 113 सही है और 117 गलत है। तो 12,769 का वर्गमूल क्या होगा? 113 होगा। तो दोस्तों कैसे लगा आपको हमारी वर्गमूल निकालने की ये विधि? अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और कृपया अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाइए। अगर सब्सक्राइबर अधिक होंगे तो हम आपको अच्छे से ऑनलाइन पढ़ा सकेंगे। तो कृपया करके दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। अगर आपने ना किया हो तो खुद भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।